तो चलिए स्टूडेंट, आज एक और पेपर का सोल्यूशन हम लोग करते हैं जो कि ए लेवल का होगा, जिसका मॉड्यूल नंबर है A9.3R5। ठीक है, ये न्यू मॉड्यूल आपका ऐड हुआ है जिसका सोल्यूशन अभी हम करने वाले हैं। और इसका जो पैटर्न था वो ओल्ड पैटर्न से आपके एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो ऑप्शनल वाले में आपको सेलेक्ट करने होते हैं उनमें का ये आपका पैटर्न है। ठीक है, तो ये वाला जो मॉड्यूल है ये मैं सभी को लेने के लिए बोलता हूँ क्योंकि ये इजी है। इसके पूरे PDF नोट वीडियो क्लास हमारे पास आपको मिल जाएंगी, अदर की भी मिल जाएंगी, कोई इशू नहीं। लेकिन मैं आपको यही बोलता हूँ क्योंकि इसमें ओनली थ्योरी है आपकी, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी M2 के पेपर में पढ़ चुके हैं ITWP में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और इन सभी का जो कोर्स है हमारे पास अवेलेबल है। मैंने आपको A9.3 की मात्र एक ही PDF दी। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन थे यहाँ पे, और एक ही PDF थी आपकी, और 132 पेज के करीब PDF थी MCQ की। और इसमें से मेरे अनुमान से तो लगता नहीं कि कोई इसके बाहर क्वेश्चन आपको MCQ में पूछा गया होगा। चाहे MCQ हो, ट्रू फॉल्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, या मैथ द कॉलम, सभी चीज़ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी हेल्पफुल थी हमारी PDF नोट्स। और इसी तरह से आपको A9.3 नेटवर्क मैनेजमेंट की आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी करीबन मेरे अनुमान से है ये 266 पेज की पूरी कंप्लीट थ्योरी यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी आप पे क्वेश्चन होंगे इसमें सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो आप लोग अपने आंसर बताइएगा। 100% आंसर की आपको प्रोवाइड की जाती है हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक ही चैनल है आपका टेक फिटो गुरु नाम से। ठीक है, जिसके ऑनर है विकास सर। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। दी ब्लैंक दे दिया है, इज द फिजिकल पैथ ओवर विच आ मैसेज ट्रेवल्स। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है जो आपका फिजिकल पैथ ऊपर है वो मैसेज आपका ट्रैवल करता है किसके माध्यम से, पैथ, मीडियम, प्रोटोकॉल या फिर रूट के माध्यम से। तो ऑप्शन जो इसमें बनेगा सिंपल सा बी ऑप्शन बन जाएगा। द मीडियम इज द फिजिकल पैथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल्स। हो सकता है क्लियर आपको ना दिख रहा हो, इसलिए मैं आपको काफ़ी जूम करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजा है इसका, तो हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो। ठीक है, थोड़ा सा येलो कलर का उनका कैमरा है, कलर के कारण से इस प्रकार से आया, वाइट नहीं आ पाया है। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें। पहले का बी हो जाएगा। दूसरा है ए सेट ऑफ रूल्स डेट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। 1.2 का ऑप्शन हो जाएगा ए प्रोटोकॉल्स। ठीक है, जो भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो गवर्नमेंट के कम्युनिकेशन के वो क्या होते हैं, ऐसे प्रोटोकॉल। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नंबर 3, विच लेयर लिंक द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूज़र सपोर्ट लेयर। ये दोनों जो आपके हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर और यूज़र सपोर्ट लेयर किस लेयर के अंतर्गत आती हैं, यानी कि वो SI की जो आपकी 7 लेयर होती हैं उनमें से किस लेयर के अंतर्गत आती है। तो 1.3 का है, सी ऑप्शन बनेगा। ये दोनों आती हैं आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत, तो सी ऑप्शन टिक कर लें। नंबर 4, TCP/IP मॉडल जो आपका है वो डेवलप दी OSI मॉडल। तो देखिए बहुत अच्छा इसका, अब इसमें बहुत से बच्चे जो है वाज डेवलप यानी कि किस ईयर में या फिर किसी राइटर का नाम ढूंढने लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा है, TCP/IP जो मॉडल वाज डेवलप्ड किस लिए डेवलप्ड किया गया था, तो प्रियोर टू दी OSI मॉडल। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1.4 का ए। 1.5, for our channel we need to use the session capacity to find the maximum bit rate। तो इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी नॉइसी। ठीक है, बी ऑप्शन बनेगा नॉइसी, नॉइस लेस नहीं होगा, बी होगा नॉइसी। ठीक है, 1.5 का बी। 1.6 पे आते हैं। 1.6 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन द मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल फॉर चैनल एक्सेस कंट्रोल। तो आपको पता है दोनों ही होते हैं, CSMA CD और CSMA CA, दोनों ही होते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा सी, बोथ CSMA CD एंड CSMA CA। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। दोनों का फुल फॉर्म को भी आपको पता होना चाहिए। 1.7 है HTTP क्लाइंट रिक्वेस्ट बाय स्टेबलाइजिंग अ कनेक्शन टू अ पर्टिकुलर पोर्ट। तो किस में आएगा आपका पोर्ट कनेक्शन, बी ऑप्शन बनेगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। 7 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 1.8, टू बोल्ड कैटेगरीज ऑफ कंजक्शन कंट्रोल आर। कंजक्शन कंट्रोल आपका आ जाएगा इसमें ओपन एंड क्लोज लूप। ऑप्शन हो जाएगा 1.8 का ए, ओपन एंड क्लोज लूप। नेक्स्ट 1.9,
दिस लेयर इज एडिशन टू OSI मॉडल व्हेन कंपेयर्ड विद TCP/IP मॉडल, यानी कि जब हम लेयर में कोई एडिशन कर रहे हैं OSI में और उसको कंपेयर कर रहे हैं TCP/IP मॉडल से, तो वो किस लेयर के अंतर्गत आएगा। तो 1.9 का जो ऑप्शन डी बनेगा वो सेशन लेयर में भी जाएगा और साथ ही प्रेजेंटेशन लेयर में भी जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसमें बनेगा आपका सेशन और प्रेजेंटेशन, यानी कि बी और सी दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन बनेगा डी वाला। 1.10 ट्रांसपोर्ट लेयर एग्रीगेट्स डेटा फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन इनटू अ सिंगल स्ट्रीम बिफोर पासिंग इट टू। 1.10 है, ए ऑप्शन बनेगा नेटवर्क लेयर। जब नेटवर्क लेयर पास करेगा आपका, तभी आपका जो है डेटा फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन या सिंगल स्ट्रीम में आपका पास करेगा। ठीक है, बिना नेटवर्क लेयर के काम नहीं करेगा। तो 10 में से आपको कितने मिले हैं जरूर बताएगा। 10 में से 10 यहाँ पे आंसर की आपको प्रोवाइड की गई है। और इसमें आपको देखिए 40 नंबर का होता है, तो 40 में मिनिमम 20 आपको लेके आने हैं। ठीक है, 20 से कम आएंगे तो आपका जो 60 नंबर वाला पोर्शन है उसमें आपको 30 लाने होते हैं, तो फिर आपकी वो कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है, 20 के ऊपर आपको लाने हैं। 20 अगर आ गए तो आपका सेकंड पार्ट जो है 60 नंबर वाला वो देखा जाएगा। मान लीजिए आपके फर्स्ट पार्ट में 40 में से 30 आ जाते हैं। ठीक है, और सेकंड वाले में फिर आपको 20 ही डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी है। 40 में 40 मान लीजिए आ जाते हैं, तो सेकंड वाले में सिर्फ 10 नंबर से ही आप पास हो जाएंगे। तो मेन आपका जो है ऑब्जेक्टिव वाला है। नंबर 2 एंड फॉल्स पे आते हैं। साइज ऑफ TCP सेगमेंट हेडर रेंज बिटवीन 20 to 60, तो बिल्कुल सही है, इसकी रेंज इतनी ही होती है आपकी। नंबर 2 डिस्कार्डिंग पॉलिसी इज मेनली डन बाय रिसीवर, ऑप्शन बन जाएगा फॉल्स। रिसीवर नहीं होता है, राउटर के माध्यम से होता है। ठीक है, राउटर। नंबर 3 मोस्टली टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड फॉर वायरलेस लैन, तो वायरलेस लैन नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा। इसमें आपका आएगा ऑर्थोगोनल। ठीक है। 2.4 इन नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम द डिवीजन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस टू the network based on a predefined policy is called security management, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 2.5 पे आते हैं। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज कॉल्ड कनेक्शनलेस बिकॉज ऑल UDP पैकेट जो होते हैं आपके ट्रीटेड करते हैं इंडिपेंडेंटली बाय ट्रांसपोर्ट लेयर, तो बिल्कुल सही है। ए नोड इज आ TCP फ्रेम TCP नेम फॉर आ ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट, तो यहाँ पे नोड नहीं होगा, नोड की जगह यहाँ पे पोर्ट होता है। ए पोर्ट इज ए TCP। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। 2.7 ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एरर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड बाय लॉजिकल लिंक एंड कंट्रोल सब लेयर, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 2.8 पे आते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ UDP इज लो ओवरहेड, तो ये बिल्कुल सही है। रीट्रांसमिशन ऑफ पैकेट मस्ट नॉट बी डन व्हेन पैकेट इज एरर फ्री, बिल्कुल सही है। 2.10 इन स्लाइडिंग विंडो मेथड ऑफ फ्लो कंट्रोल द रिसीवर विंडोज डिक्रीज अ साइज व्हेन ACK इज सेंड, तो बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है, तो इस क्रम में इसके आंसर बनेंगे। 10 में से 10 एकदम सटीक आंसर किए हैं, आपकी सारी सर्चेबल आंसर किए हैं, फाइंड की गई हैं और साथ ही आपकी मैच कराई गई हैं पेपर से। तो बाकी आप लोग बताएं 10 में से आपको कितने इसमें मिले हैं। बाकी टोटल आप लोग बताइएगा 40 में से कितने आपको मिले हैं। मिनिमम 20 आपको होने चाहिए। नेक्स्ट मैच द कॉलम, थोड़ा सा हम इसको जूम इन करेंगे। हाँ, तो चलिए राउटर पहला पूछा गया है, तो राउटर का जो ऑप्शन बनेगा पहले का बना देंगे इसमें हम H के साथ। H में है कनेक्ट करता है मल्टीपल नेटवर्क एंड फॉरवर्ड पैकेट्स को, बिल्कुल सही है। नंबर 2 है लोकल टेलीफोन सिस्टम। लोकल टेलीफोन सिस्टम आपका किस में आएगा बेसिकली, तो इसका जो है J ऑप्शन बनेगा, जो कि होगा एग्जांपल ऑफ ऐसे गाइडेड मीडिया। ठीक है, जिसमें बहुत सारी नेटवर्क केबल कनेक्शन आते हैं, कोएक्सियल केबल आती है, फाइबर केबल, तो ये सारी किस में है, लोकल टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम में आएगा। तो एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड मीडिया J हो जाएगा। OSI है सिंपल सा सारे, इसमें तो इतना ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको, तो मैंने इसलिए कहा था A लेवल का जो एडवांस मॉड्यूल है उसमें A 9.3 इतना इजी पेपर है कि आप कोई भी इसको
3 दिन पहले पढ़ के भी पास कर सकता है। OSI का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा ई। नंबर 4 है ट्रांसपोर्ट लेयर पूछा गया है, नंबर 4 का एफ ऑप्शन बनेगा। देखिए यहाँ बना है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ। कंजेक्शन कंट्रोल इसमें हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। परफॉर्मेंस जो होता है आपका डिक्रीज होता है विद इंक्रीज होता है और डिले होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, बिकॉज ये ट्रैफिक कंट्रोलर का काम आपका करता है। तो जब ट्रैफिक कंट्रोल होगा तो वहाँ परफॉर्मेंस स्लो होगा, डिक्रीज होगा, डिले होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। डेटा लिंक लेयर होता है आपका स्टॉप एंड वेट, ऑप्शन हो जाएगा डी। डेटा लिंक लेयर आपका क्या होता है, सॉरी मैं आपको, हाँ 6 है डेटा लिंक लेयर स्टॉप एंड वेट, ठीक है। नंबर 7 SNMP, तो देखिए फुल फॉर्म दे दिया है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, तो 3.7 का हो जाएगा आई, ठीक है। 3.6 का डी है आई। उसके बाद 8 है हब। हब आपका क्या होता है बेसिकली, हब आपका एक सेंट्रल डिवाइस है जो कि आपको नेटवर्क प्रोवाइड करती है, तो इस केस में यहाँ पे ऑप्शन होगा 3.8 का ए हो जाएगा ऑप्शन, कॉमन कनेक्शन पॉइंट फॉर डिवाइस इन अ नेटवर्क, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। यूडीपी का देखिए फुल फॉर्म पूछ लिया है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन हो जाएगा जी 9 में। आईसीएमपी आपका क्या है, आईसीएमपी का देखिए यहाँ फुल फॉर्म दे दिया गया है, तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन हो जाएगा 3.10 का बी। तो देखिए 4 तो आपको फुल फॉर्म उन्होंने पूछ लिया, एसएनटीपी का फुल फॉर्म पूछ लिया, ओएसआई का फुल फॉर्म, यूडीपी का, आईसीएमपी का, तो 4 तो आपको यहाँ पे फुल फॉर्म वाले ही क्वेश्चन पूछ लिएगा, इतना इजी पेपर बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से 9.3 और 10.3 को आप लोग लॉक करें अगर ए लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और एक ही बार में पास करना चाहते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं जूम इन करूँगा, छोटा करूँगा, जिससे कि मैं ऑप्शन आपको दिखा सकूँ, फिर बाद में आप जूम करके आप इसको क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो लोग कोर्स परचेज करेंगे ये सारी PDF मैं उसमें डाल दूँगा विद आंसर के साथ। 4.1 कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिशन मोड इन विच डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट अ सेम टाइम, तो बहुत ही सिंपल है, तो कई बार पूछा गया। ई ऑप्शन बनेगा इसका हाफ डुप्लेक्स। 4.2 फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज नोन एज, जी ऑप्शन बनेगा टोपोलॉजी, बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजी होता है लेकिन वहाँ टोपोलॉजी लिखा है, कोई इशू नहीं है। 4.3 दी लेयर प्रोवाइड दी सर्विस फ्रॉम यूज़र, बहुत ही सिंपल सा है। 4.3 का एफ ऑप्शन बनेगा, यानी कि एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत आती हैं जो कि यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। सॉरी एप्लीकेशन है, यहाँ पे एफ लिखना है आपको, ए लिख दिया मैंने, एफ होगा एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। 4.4 इन OSI मॉडल व्हेन डेटा इज सेंड फ्रॉम डिवाइस ए टू बी में, और जो कि 5th लेयर आपकी रिसीव कर रही है बी में, तो वो कौन सी लेयर होगी आपकी, 4.4 है आपका, बी ऑप्शन बनेगा सेशन लेयर। नंबर 5 द एंटायर होस्ट नेम हैज़ ए मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स आपके होते हैं, 4.5 का ए ऑप्शन बनेगा 255। नंबर 6 एन एंड पॉइंट ऑफ एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस द कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड, 4.6 का ऑप्शन बनेगा एच, यानी कि सॉकेट। नंबर 7 TCP ग्रुप अ नंबर ऑफ बाइट टुगेदर इनटू अ पैकेट इज कॉल्ड, 4.7 का हो जाएगा जी ऑप्शन बनेगा, यानी कि देखते हैं जी में क्या दिया है, सेगमेंट। 4.8 है दी हेडर साइज ऑफ UDP पैकेट इज कॉल्ड, 8 बाइट, आप देख के बता सकते हैं, बाइट लिखा है तो 80 होंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। 9 में ऑप्शन देखिए क्या आएगा, फ्लो कंट्रोल इज मेनली अ फंक्शन ऑफ द विच लेयर, 4.9 है, आई ऑप्शन बन जाएगा। आई में देखते हैं क्या दिया, डेटा लिंक, ठीक है, आई हो जाएगा। लास्ट है 10 नंबर, मैं मिटाने जा रहा हूँ सभी को। नंबर 10 में आपका बोला है द टेक्निक इन विच ए congested node stop receive data from the immediate upstream node और node is called, इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। देखते हैं डी में क्या दिया है, डी में दिया है बैक प्रेशर, ऑप्शन हो जाएगा डी बैक प्रेशर, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इस क्रम में आपके ऑप्शन बनेंगे, मैं इसको अब जूम
आउट कर देता हूँ, आप क्लियर इसको देख लें। मैं इसको एक बार पेपर इस प्रकार से दिखा देता हूँ, तो जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्रम में आपके क्वेश्चन थे। आते हैं पार्ट 2 में, देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो पहला इसमें देखिए पूछा गया था, लिस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी एक्सप्लेन एनी टू। तो इतना इजी क्वेश्चन है, आपको सारा थ्योरी में सब लिखा हुआ है। 2 टोपोलॉजी कोई देनी है, 4 नंबर का था क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें देखिए 5 होते हैं, एनी 4 आपको करने होते हैं। तो किसी एक पार्ट के अगर एक पार्ट उठा रहे हैं तो उसके सारे क्वेश्चन करने होते हैं। ये ऐसा नहीं करें कि मान लीजिए 5वें का आपको ए आ रहा है, बी आ रहा है, तो बाद सी आपने छोड़ दिया और फिर दूसरे का कोई एक आ रहा है तो आपने कर दिया। ऐसा जब करना जब आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हो करने में। ठीक है, अगर आपको आते हैं तो फिर तीनों अटैम्प्ट करें, चाहे भले कुछ भी लिखे, कम से कम 20 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे इसमें। वाट विद आ नीट डायग्राम एक्सप्लेन IPv4 के बारे में बताना। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। मेंशन दी डिटरमाइन, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन बहुत ही सिंपल सा है ये क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बताना है। लिस्ट द बेसिक फंक्शन ऑफ डेटा लिंक क्लियर के बारे में पूछा गया। डिफरेंस बिटवीन कंजक्शन एंड फ्लो कंट्रोल, देखिए सिंपल से क्वेश्चन है सब। और पैटर्न जो बनाया गया 483 का पैटर्न चल रहा है। देखिए यानी कि एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट में है, ये वाला शॉर्ट में है, एक थोड़ा लॉन्ग में है, और एक ये भी आप शॉर्ट लॉन्ग में आप उसको ऐड कर सकते हैं। SNMP प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग के बारे में पूछा गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे गए, देखिए सिंपल से हैं। OSI और TCP मॉडल के बारे में देखिए बेसिक से क्वेश्चन है। UDP का आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मेंशन द टेक्निक टू इम्प्रूव QoS के बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद है लिस्ट द यूनिकास्ट राउटिंग प्रोसेस के बारे में, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। इसमें अगर आप थ्योरी ना भी पढ़ के जाएंगे तो भी अपने आप से आप लिख सकते हैं। तो मेरे मान से इसमें तो कोई बच्चा फेल होना नहीं चाहिए, काफ़ी ईजी और सिंपल पेपर था। तो आशा करते हैं आपको आंसर की सही मिल गई होंगी। 40 में से जितने नंबर मिले हैं आप नीचे मैसेज कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक आपके लास्ट एग्जाम के लिए, जो कि होगा 10.3 जो बच्चे देने जाएंगे। तो पेपर मेरे को 7007659485 पे आप मैसेज कर सकते हैं। एक बार क्लीन कर देता हूँ तो आपको क्लियर यहाँ पे दिख जाएगा नंबर। ठीक है, ये इस प्रकार से नंबर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।